हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अड्डा फॉर स्टडी में। आज हम लोग देखेंगे 100 बेस सीरीज में अप्रैल के पार्ट 1 यानी भाग 1 को देखेंगे। और इसमें मैं करंट अफेयर्स के उन प्रश्नों को लिया हूं जो एग्ज़ाम की व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य ने 14,000 नागरिकों को प्रतिशोध बंधु के रूप में शामिल किया है? तो ये कौन सा है? तो ये है आपका असम। ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है आपका ASDMA के द्वारा। क्या है ये? तो ये है आपका असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसके अकॉर्डिंग जो है प्रतिशोध बंधु को जो है शामिल किया गया है। इसमें कौन कौन शामिल होंगे? तो इसमें आपके शामिल होंगे ASLRM पहला, दूसरा है NULM, तीसरा है आपदा मित्र, उसके बाद इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, उसके बाद NCC और नेहरू युवा केंद्र और NSS। तो ये इतने लोग जो है इसमें शामिल होंगे। और इसमें ये जो है स्वयं सेवक, मतलब खुद से वो आएंगे, ऐसा नहीं, मतलब एक तरह से देखा जाए तो वॉलंटियर के रूप। इसी के लिए इसे नाम दिया गया है प्रतिशोध बंधु। इसमें ASLRM, इसमें इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है असम स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, यानी इसको हिंदी में अगर कहा जाए तो असम राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन। उसके बाद नेक्स्ट है आपका NULM, इसका फुल फॉर्म है आपका राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, नेशनल यूनियन लाइवलीहुड मिशन। ये किसके लिए लेके आया है? तो ये कोविड-19 के लिए लेके आया है। कोविड-19 क्या है? तो ये एक तरह से देखा जाए ये पैंडेमिक है, सर्वव्यापी महामारी, इसे घोषित कर दिया गया है। तो इसके लिए जो है असम सरकार ने प्रतिशोध बंधु को जो है शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IU डिवाइस जो है इसको अभी पेटेंट मिला है। ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आपका IIT बॉम्बे के द्वारा। क्या है ये? तो ये एक स्टेथोस्कोप है। ये क्या करता है कि किसी भी पेशेंट को ये दूर से ही उसका दिल के धड़कन को जो है सुन सकता है और इसको रिकॉर्ड कर सकता है। तो इसका ये काम है IU डिवाइस का। और ये बेसिकली अभी मात्र 1000 पीस ही जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जितने भी भारत में हॉस्पिटल हैं और जितने भी स्वास्थ्य केंद्र है, सिर्फ 1000 पीस जो है अभी भेजा गया है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी HRD मिनिस्टर ने ई-लर्निंग सामग्री योगदान को आमंत्रित करने के लिए एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो आपसे पूछा है कि इस पोर्टल का नाम क्या है? तो इस पोर्टल का नाम है विद्यादान 2.0, विद्यादान 2.0। इसको किसके द्वारा लाया गया है? तो ये लाया गया आपका HRD मिनिस्टर के द्वारा। अभी HRD मिनिस्टर कौन है? तो रमेश पोखरियाल निशंक। ये आपको याद रखना है। इसके पहले जो है HRD मिनिस्टर के द्वारा एक दीक्षा पोर्टल भी जो है लाया गया था। ये कब लाया गया था? तो ये लाया गया था आपका 2017 में। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये जो है अभी विद्यादान पोर्टल जो है अभी कितने राज्य में अभी काम कर रहा है या फिर UT में? तो ये टोटल 30 स्टेट और UT में काम कर रहा है। तो ये आपको याद रखना है। कभी कभी आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि विद्यादान पोर्टल जो है 2.0 ये अभी भारत के कितने राज्य में काम कर रहा है? तो आपसे ऑप्शन रहेगा 23, 24, 30 या फिर 25। तो आपको 30 टिक करके आगे निकलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी जम्मू कश्मीर में एक आम उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश के रूप में जो है शपथ लिए हैं, तो उनका नाम बताइए। उस न्यायाधीश का क्या नाम है? तो उनका नाम है, ये आपको देखिए फ़ोटो में दिख रहे हैं, तो ये हैं रजनीश ओसवाल। इनको शपथ जो है गीता मित्तल के द्वारा जो है दिलाया गया। कौन है गीता मित्तल? तो गीता मित्तल जो है चीफ जस्टिस ऑफ JNK हैं, मतलब जम्मू एंड कश्मीर के चीफ जस्टिस हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए यहाँ के गवर्नर कौन है जम्मू एंड कश्मीर के? तो जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर हैं GC मुर्मू। और लद्दाख के? तो लद्दाख के हैं RK माथुर। तो ये भी आपको याद रखना है। ये अभी जस्ट न्यूली अपॉइंटेड हुए हैं जम्मू एंड कश्मीर, जब से ये आपका UT बना है तब से ये अपॉइंटेड हुए हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगर जम्मू कश्मीर की बात किया जाए तो GC मुर्मू, और लद्दाख की अगर बात किया जाए तो RK माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का कौन सा राज्य है जो कोविड-19 लॉकडाउन के कारण 30 अप्रैल तक उसको एक्सटेंड कर दिया गया है? 30 अप्रैल 2020 तक इसको एक्सटेंड किया है। तो ये है आपका उड़ीसा। ये पहला राज्य बन गया है जिसने कि लॉकडाउन को 30 अप्रैल 2020 तक बढ़ा दिया है। और इसमें यानी उड़ीसा में 17 जून तक जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं वो सारे जो है बंद रहेंगे। ये किनके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है आपका नवीन पटनायक के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है। नवीन पटनायक कौन है? तो उड़ीसा के CM है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो यहाँ के गवर्नर हैं गणेशी
लाल। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी एनएलसी क्या है? अगर आपसे पूछ लिया जाए एनएलसी का फुल फॉर्म, तो एनएलसी क्या है? तो एनएलसी है नैवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये कंपनी है, कहाँ की है ये? तो ये है आपके तमिलनाडु के। एनएलसी इंडिया ने अपने तालावीरा 2 और 3 ओपन कास्ट कोयला खदान में कोयला उत्पादन शुरू किया है। तो तालावीरा 2 और 3 खाने जो है कहाँ हैं? तो ये आपका कहाँ है? उड़ीसा में। ओपन कास्ट ये होता है, आप यहाँ फ़ोटो देख रहे हैं, ये है आपका ओपन कास्ट, मतलब चारों तरफ से ये खुला रहेगा और कोयला जो है वो निकाला जाएगा। तो ये ओपन कास्ट। एक होता है आपका कोयला जो है ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है, वो गुफा में जाते हैं कारीगर और उसके बाद फिर वहाँ से वो कोयला को एक्सट्रैक्शन करते हैं, निकालते हैं वहाँ से। और ओपन कास्ट जो है वो पूरी तरह से खुला होता है। आप कभी अगर धनबाद जाएँ तो धनबाद में आपका झरिया फेमस है आपका कोयल माइनिंग के लिए। तो आप वहाँ पे जितने भी आप कोयल देखेंगे अधिकतर वो आपको जो है ओपन कास्ट मिलेंगे देखने के लिए। आप झरिया चले जाइए या फिर तो रानीगंज चले जाइए, यहाँ पे आपको ओपन कास्ट देखने को मिलेगा। और धनबाद को आपको कोल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन जो है रेलवे पूछता है, स्टैटिक जीके में ये क्वेश्चन आपका आता है। भारत की कोयला राजधानी कौन सी है? तो आपको धनबाद टिक करके आगे निकलना है। एनएलसी इंडिया, इसका फाउंडेशन कब हुआ था? तो इसका फाउंडेशन हुआ था 1956 में। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वित्तीय वर्ष 19-20 में सूक्ष्म सिंचाई कवरेज में कौन सा राज्य जो है पहले स्थान पे है? तो पहले स्थान पे कौन सा है? आपका तमिलनाडु। ये तो हो गया पहला स्थान। अगर दूसरा स्थान और तीसरा स्थान आपसे पूछ लिया जाए तो दूसरा स्थान जो है आपका है आंध्र प्रदेश और तीसरा स्थान जो है आपका कर्नाटक है। तो ये आपको याद रखना है। पहला स्थान तमिलनाडु, दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश और तीसरा स्थान कर्नाटक। ये किसके द्वारा लाया गया है सूक्ष्म सिंचाई कवरेज? तो ये है आपका PMKSY। तो क्या है ये PMKSY? तो इसका फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो इसका PMKSY का थीम क्या है? तो इसका थीम है प्रति बूंद अधिक फसल, यानी इसको इंग्लिश में बोला जाए मोर क्रॉप पर ड्रॉप। तो ये इसका थीम है। अगर इसका टैगलाइन पूछ लिया जाए तो PMKSY का टैगलाइन क्या है? तो हर खेत में पानी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कि कौन सा राज्य ई संजीवनी OPD के माध्यम से बीमार लोगों को निःशुल्क ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श प्रदान करेगी? तो कौन सा राज्य है? तो वो है आपका हिमाचल प्रदेश। ये देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा हिमाचल प्रदेश का लोगो। और ये निःशुल्क ऑनलाइन जो सेवा है वो कितने बजे से कितने बजे तक रहता है? तो ये सुबह के 9:30 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे तक होता है। इस बीच में कोई भी जो है वीडियो कॉलिंग के थ्रू जो है किसी भी डॉक्टर से वो परामर्श ले सकते हैं। अब हिमाचल प्रदेश की बात आया है तो हिमाचल प्रदेश का CM कौन है? तो हिमाचल प्रदेश का CM है जयराम ठाकुर। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो यहाँ के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल फिलहाल में GSK कंपनी के साथ जो है मर्जर हो गया है। तो वो किसका मर्जर हो गया है? वो हो गया है आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर के द्वारा। इन दोनों का मर्जर हो गया है। इसके चेयरमैन कौन है? अगर आपसे पूछ लिया जाए हिंदुस्तान यूनिलीवर के चेयरमैन कौन है? तो इसके चेयरमैन है संजीव मेहता। और GSK के चेयरमैन कौन है? तो GSK के चेयरमैन है सर जोनाथन साइमंड। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 44वें सत्र को स्थगित कर दिया गया है। यह सत्र जो है कहाँ होने वाला था? तो ये सत्र आपका होने वाला था चाइना में। क्योंकि इसको स्थगित कर दिया गया है? क्योंकि कोविड-19 के कारण इसको जो है स्थगित कर दिया गया है। ये चाइना में कहाँ होने वाला था? तो ये होने वाला था फुजियान में। ये है 44वां। अगर 43वां आपसे पूछ लिया जाए तो 43वां होने वाला था आपका बाकू में। बाकू कहाँ है? तो ये है आपका अजरबैजान। ये अजरबैजान की कैपिटल है बाकू। अजरबैजान की करेंसी है मन्नत। तो ये आपको याद रखना है। अजरबैजान ये आपका यूरोप और एशिया में पड़ता है। कहाँ है? तो देखते हैं। ये है अपना प्यारा भारत और ये दिख रहा है आपको अजरबैजान। इस जगह पे है ये, कैस्पियन सी के जस्ट बगल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ डिजेबिलिटी को हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 31 मार्च। आपका C हो जाएगा। इसमें डे में और देख लेते हैं। जैसे कि मार्च में आपका एक होता है आपका 24 मार्च। 24 मार्च को किस लिए मनाया जाता है? तो 24 मार्च को आपका जो है वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। वर्ल्ड टीबी डे मनाया। ये स्टैटिक जीके के पर्पज़ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार जो है वनडे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और 23 मार्च को किस लिए मनाया जाता है? 23 मार्च तो 23 मार्च के दिन जो है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को इन तीनों को फांसी दे दिया गया था। तो तब से
जो है 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में जाना जाता है और मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी उपभोक्ताओं को आवश्यक सामान बेचने वाले स्थानीय स्टोर खोजने की मदद से एक नियर स्पॉट लॉन्च किया गया है। तो आपसे पूछा गया है कि ये नियर स्पॉट जो है लॉन्च किसने किया है, तो ये किया है आपका गूगल पे में। ये देखिए गूगल पे का आपको लोगो दिख रहा होगा, तो गूगल पे के द्वारा किया गया है। ये बेसिकली कोविड-19 की वजह से बहुत से शॉप जो है बंद थे, तो इसमें नियर स्पॉट में आपको जो है ये इस ऐप के माध्यम से आपको ये पता चलेगा कि आपके आसपास में कौन से शॉप जो है ओपन है, कौन सी ग्रोसरी की दुकान जो है ओपन है, या फिर तो और भी जो ज़रूरी दुकान जो है वो सब जो है ओपन है। ये बेसिकली पहले कहाँ लॉन्च किया गया, तो ये लॉन्च किया गया आपका बेंगलुरु में। गूगल के सीईओ कौन है, सुंदर पिचई। तो ये आपको याद रखना है। गूगल पे को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो पहले जो है तेज के नाम से जाना जाता था। तो ये सब क्वेश्चन जो भी मैं करवा रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करंट अफेयर्स के साथ साथ में मैं स्टैटिक जीके का भी कुछ पोर्शन में करवा रहा हूँ और वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको मैं यहाँ करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके दोनों में कवर करवा रहा हूँ। तो एक भी क्वेश्चन को आप स्किप ना करें, सारे क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक देखें और उसके बाद ही क्वेश्चन को आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल फिलहाल में नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों के लिए मृत्युदंड को समाप्त कर दिया गया है। तो कौन सा देश है, तो ये है आपका सऊदी अरबिया। इसके पहले सऊदी अरबिया ने कोड़े मारने का जो प्रथा है उसको भी समाप्त कर दिया है, और उसके बाद फिर क्या हुआ कि नाबालिगों के द्वारा जो है उनको मृत्युदंड भी जो है माफ़ कर दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है और ये एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इनका मृत्युदंड को अगर माफ़ कर दिया गया है तो कुछ ना कुछ तो इनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये सज़ा कर दिया है 10 साल इनको जो है सुधार कारागार में जो है रखा जाएगा। सऊदी अरबिया के प्रिंस कौन है, तो सऊदी अरबिया के प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान। तो ये आपको याद रखना है, मोहम्मद बिन सलमान। और यहाँ की कैपिटल क्या है, तो कैपिटल है यानी कि राजधानी क्या है, तो राजधानी है आपका रियाद। और यहाँ के करेंसी क्या है, तो करेंसी है आपका सऊदी रियाल। तो ये भी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के पर्पज़ से भी और स्टैटिक जीके के पर्पज़ से भी। स्टैटिक जीके में आपसे इनके करेंसी और इनके कैपिटल जो है पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, उड़ीसा सरकार ने लॉकडाउन के दौरान बच्चों को शामिल करने के लिए एक सांस्कृतिक प्रतियोगिता शुरू किया गया है। तो उस प्रतियोगिता का नाम क्या है, तो उस प्रतियोगिता का नाम है मोह प्रतिभा। देखिए दोस्तों, जितने भी मोह से आए वो सारा आप लोग ध्यान में रखना कि वो सब उड़ीसा है। मोह नाम से कुछ भी अगर ऐप अगर लाया गया है या कुछ भी स्कीम लाया गया है या कोई भी योजना लाया गया है, वो सारा योजना जो है उड़ीसा सरकार के द्वारा जो है लाया गया है। तो ये आपको याद रखना है। और ये किनके द्वारा लाया गया है, तो ये लाया गया है नवीन पटनायक के द्वारा। नवीन पटनायक कौन है, तो उड़ीसा के सीएम है। यहाँ पे एक और योजना है ममता योजना और एक है कालिया योजना। ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, तो इन दोनों को भी आपको देख के जाना है। ममता योजना क्या है, तो ये जो है प्रेग्नेंट वुमेन से रिलेटेड है, और ये जो है कालिया योजना क्या है, ये आपका फार्मर से रिलेटेड है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि ये योजना जो है ये किससे रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है ममता मदर से रिलेटेड यानी कि प्रेग्नेंट वुमेन से रिलेटेड है, और कालिया जो है वो किसान से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व टीकाकरण सप्ताह 2020 का आपसे पूछा है कि इसका थीम क्या है, इसका विषय क्या है। तो वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक जो है कब से कब हुआ था, तो 24 से 30 अप्रैल के बीच में हुआ था। तो आपसे इसका थीम पूछा है, इसका थीम है वैक्सीन्स फॉर ऑल। आपका पहला नंबर है, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19वें एशियाई खेल का शुभंकर क्या है। आपसे मैस्कट पूछा है कि इसका मैस्कट क्या है। ये है आपका लोगो, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया इसका लोगो है। इसका 3 मस्कट है, तो एक है चैन चैन, एक है कॉन्ग और एक है लिया नीलियन। तो ये आपको याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ABC यानी कि बी नंबर ऑप्शन। ये एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मस्कट और प्लस ये कौन सा देश कर रहा है ये आपको जो है देख के जाना है। ये कब होने वाला है, तो ये होने वाला है आपका 2022 में। कहाँ पे, तो चाइना में। चाइना में किस जगह पे, तो होंगजू। तो ये आपको याद रखना है। इनको जो है क्या नाम दिया गया है, तो इनको नाम दिया गया है स्मार्ट ट्रिपल। ये भी आपको याद रखना है, स्मार्ट ट्रिपल के नाम से इनको जाना जाता है। और ये 2022 में होगा। 2022 में कब होगा, अगर एग्जैक्ट डेट पूछा जाए तो ये होगा आपका 10 से लेकर के 25 सितंबर 2022 में। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सरकार ने गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए एक फूड बैंक योजना जो है शुरू किया है। तो फूड बैंक योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये किया गया है आपका मणिपुर के द्वारा। क्यों किया गया है, अभी कोविड के कारण सभी लोग जो है घर में बंद हैं, तो जितने भी मजदूर हैं उनके पास जो है सरकार की तरफ से जो भी राशन दिया जा रहा है उसके बावजूद जो है मणिपुर सरकार ने जो है फूड बैंक योजना शुरू किया है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ के सीएम कौन है, तो यहाँ के सीएम है एन वीरेंद्र सिंह। और गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स
यानी IIA ने, शोधकर्ताओं ने एक विशाल तारे की खोज की है। तो इसमें क्या सबसे ज़्यादा इनको मिला है, किससे बना हुआ है ये? तो ये आपका बना हुआ है लिथियम से। सबसे ज़्यादा जो है लिथियम युक्त जो है विशाल तारा का खोज किया गया है। ये तो हो गया करंट क्वेश्चन। अगर मैं आपसे एक स्टैटिक क्वेश्चन पूछता हूँ कि एक है निक्स ओलंपिया, ये क्वेश्चन जनरली जो है वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। निक्स ओलंपिया और एक और इसमें है आपका सी ऑफ ट्रांसक्विलिटी। तो ये दोनों कहाँ हैं? अगर निक्स ओलंपिया की बात किया जाए तो ये है आपका मार्स पर यानी कि मंगल ग्रह पर, और सी ऑफ ट्रांसक्विलिटी अगर पूछा जाए तो ये है आपका चंद्रमा पर। तो ये आपको याद रखना है। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसे आप कमेंट करके बताइएगा कि जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करगा महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? अभी जो है करगा महोत्सव को बंद कर दिया गया, किसके कारण? कोविड-19 के कारण। ये हर साल एक तरह से ये वार्षिक फेस्टिवल है जो कि हर साल मनाया जाता था, लेकिन इस बार इसको जो है बंद कर दिया गया है। किस राज्य का ये प्रमुख त्यौहार है? तो ये है आपका कर्नाटक। इसका आंसर ए हो जाएगा, कर्नाटक। ये करगा महोत्सव भारत के कर्नाटक में जो है वो किस मंदिर में मनाया जाता है? तो ये है धर्मस्वामी मंदिर में जो है हर साल ये आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी नॉर्टन मोटरसाइकिल कंपनी जो है एक, उसका अधिग्रहण हुआ है 153 करोड़ में। तो आपसे ये पूछा गया है कि इस कंपनी का अधिग्रहण किसने किया है? तो इस कंपनी का अधिग्रहण टीवीएस ने किया है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा, टीवीएस ने किया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए टीवीएस के चेयरमैन कौन है, तो इसके चेयरमैन है वीनू श्रीनिवासन। तो ये आपको याद रखना है। नॉर्टन जो है बेसिकली कहाँ की कंपनी है? तो ये है बर्मिंघम की कंपनी जो कि आपका यूके में है। ये कंपनी फाउंडेड कब हुआ था? तो ये है 1898 की कंपनी है ये। और टीवीएस कब की कंपनी है? तो टीवीएस है आपका 1978 की कंपनी। इसका कहाँ पे है हेडक्वार्टर? अगर आपसे पूछ लिया जाए टीवीएस का, तो ये है आपका चेन्नई में, जो कि आपका तमिलनाडु में है। तो ये आपको याद रखना है। ये हो गया आपका करंट से भी रिलेटेड और प्लस स्टैटिक जीके से भी रिलेटेड। तो दोनों क्वेश्चन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस बैंक ने बचत खाते और निश्चित जमा के लिए सरल डिजिटल बैंकिंग के लिए DigiZen पोर्टल को जो है लॉन्च किया है? तो DigiZen पोर्टल जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है आपका जन लघु वित्त बैंक के द्वारा। ये कहाँ का बैंक है? तो ये है आपका कर्नाटक का बैंक है। तो ये आपको याद रखना है। जना लक्ष्मी ये कहाँ की है? तो ये भी कर्नाटक की है। उसके बाद उज्जवनी ये कहाँ की है? तो ये भी आपका कर्नाटक का है। और उत्कर्ष ये है आपका यूपी का वाराणसी का बैंक है ये देखिए आपको यहाँ लोगो दिख रहा होगा, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। हाँ, इसका जो है लिखो अपनी कहानी, ये क्या है? इसका टैगलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई करने के लिए भारत को कितना ऋण दे रहा है? तो ये दे रहा है आपका $1.5 बिलियन। ये आपका एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? एडीबी का हेडक्वार्टर है मनीला। ये कहाँ है आपका? फिलीपींस में। इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो इसके प्रेसिडेंट है मास्तुंग अस्कावा। करंट अफेयर्स के व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे इससे हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए तो मनीला फिलीपींस, और अगर आपके इसके प्रेसिडेंट पूछ लिया जाए तो ये हैं आपके मास्तुंग अस्कावा। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में रिफत चदीर जी कोविड-19 के कारण इनकी जो है मृत्यु हो गई है। तो इन्हें किस देश के लिए आधुनिक वास्तुकला के पिता के रूप में जाना जाता है? तो ये किन के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है इराक के लिए। इराक की कैपिटल क्या है? इराक का कैपिटल है बगदाद। और इसकी करेंसी क्या है? तो इराकी दीनार। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा देश महामारी के दौरान राष्ट्रीय चुनाव कराने वाला पहला देश कौन सा है? तो ये आपका दक्षिण कोरिया है, साउथ कोरिया है। साउथ कोरिया की राजधानी क्या है? तो साउथ कोरिया की राजधानी है सियोल। तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो यहाँ की करेंसी है साउथ कोरिया वॉन। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ के पीएम कौन है? प्राइम मिनिस्टर कौन है यहाँ के? तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है चुंग सै क्यून। तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट है यहाँ के मून जे इन। तो ये आपको याद रखना है करंट अफेयर्स के व्यू से भी, और प्लस इसके कैपिटल और करेंसी जो है स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व बौद्धिक संपदा विकास वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है हर साल किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएं। इसका आंसर क्या होगा? इन चारों में से कौन सा इसका आंसर है, ये मुझे कमेंट करके बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। इसका PDF आपको हमारे वेबसाइट और प्लस हमारे टेलीग्राम चैनल पर दोनों जगह से मिल जाएगा। आप वहाँ से चाहे इसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना आप करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ही आपको जो है याद होगा। तो उसे डाउनलोड कर लें और प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू।